नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे सर। और आज पता है क्या लेकर के आए सर? सोशल साइंस। और ये सोशल साइंस का टोटल सर आपको 40 क्वेश्चन लेकर के आए हो जो कि ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। और ये 40 का ही 40 क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में आएगा सर। ये 40 क्वेश्चन जो है ना वो आपके सीधे आपके एग्जाम के पैटर्न के व्यू है, ठीक ना। इसका मतलब सीधे आपके एग्जाम के पैटर्न पे सारे का सारा क्वेश्चन है सर। तो ये 40 क्वेश्चन तुम दिमाग में ठान लेना सर, यही क्वेश्चन आएगा आपके सीधे एग्जाम में। तो ये सामाजिक विज्ञान है, ठीक ना सर। इसमें आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इतने बहुत सारा इतिहास है सर, बहुत सारा चीज़ है, इकोनॉमिक्स है। तो आपको सीधे में लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन की दुनिया में सर, क्योंकि कहा जाता है कि सोशल साइंस है रे भाई। हाँ, और 50% 40 को ऑब्जेक्टिव आपको टिक करना रहता है, ठीक ना सर। और ये 40 ऑब्जेक्टिव जो आएगा ना सर, ये यही 40 के क्वेश्चन के पैटर्न पर रहेगा। और सोशल साइंस का सब्जेक्टिव भी क्लास चलेगा, मतलब इसका कंटिन्यू में मैं क्लास लेकर के आने का प्रयास करूंगा। तो आते हैं सर आपको क्वेश्चन की दुनिया में। और क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना। चलिए देखिए सर, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप सब कमेंट करते रहेगा, ठीक ना। क्योंकि कहता है क्वेश्चन क्या सर कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रे रे भाई, ताली ठोक ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम पेपर में आता है, ठीक नो। क्या बोला सर, रंपा विद्रोह कब हुआ है? तो जब कहेगा रंपा विद्रोह कब हुआ ना, तो 1900 कितना मारना सर, 1916। कितना मारना, 1916। हाँ, रंपा विद्रोह कब हुआ तो 1916। कब हुआ सर, 1916 ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। तो रंपा विद्रोह, रे कौन विद्रोह, रंपा विद्रोह कब, 1916। अगला कहता है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, या बाल गंगाधर तिलक थे, या चित्तरंजन दास थे, या कौन थे? थोड़ा सा कमेंट करो। देखो, जब कहेगा स्वराज पार्टी, कौन पार्टी रे भाई? जब कहेगा स्वराज पार्टी तो मारना चित्तरंजन दास। अरे कौन दास? चित्तरंजन दास। और पता है सर, ये सब क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम पेपर में पूछा भी है सर, और ये पूछेगा, ये दिमाग में ठान लेना। क्योंकि जब तुम क्वेश्चन के देख रहे होगे तो तुमको अंदर की फीलिंग पता होगा कि सर सच में यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक नो। तो जब कहेगा स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो मारना चित्तरंजन दास। कौन दास? चित्तरंजन दास। कौन पार्टी के अध्यक्ष थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और एक चीज आप सबको मैं बता देना चाहता हूं सर, थोड़ी सी गौर करना। जो लोग अभी तक सर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सर। टेलीग्राम पे आपको जाना और लिखना है @संदीप7295। यहाँ से मेरा आईडी खुल जाएगा। इसे क्या कर लेना है सर, ये ज्वाइन कर लेना है, ठीक नो। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा है ना सर कि आपके सारा पीडीएफ, ये जो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ ना सर, इसका आपको पीडीएफ आपको टोटल वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ना। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दूसरी बात है सर कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मेरा कुछ ना कुछ प्रयास रहेगा कि मैं आपको डाल दूं, ठीक ना। 30 मिनट पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये गौर कर लेना, ठीक नो। आते हैं सर, और एक बात और है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। और फेसबुक को ज्वाइन करना चाहते हो तो फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हो सर। लेकिन सर अगला क्लास देखने के लिए सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना सर, लाल कलर का बटन होगा, घंटा भी दबा देना। आते हैं सर क्वेश्चन की दुनिया में। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? जब कहेगा स्पेनी जेनी, जब क्या कहेगा स्पेनी जेनी, क्या कहेगा स्पेनी जेनी, स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ? तो मारना 1900 कितना सर, 1964 में हुआ। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक नो। तो जब कहेगा स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार तो 1900 कितना होगा, 64। क्या होगा, 1964। हाँ, अगला कहता है औद्योगिकरण के किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? अब देखो यहाँ पे गौर करना। कहता है औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो किसके स्वरूप गहन रूप से प्रभावित किया सर? देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक नो। और एग्जाम में आता है शहरीकरण किसको सर, शहरीकरण को, ठीक ना। किसको शहरीकरण, कौन? औद्योगिकरण, किसको शहरीकरण। यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना है, औद्योगिकरण, शहरीकरण, ठीक नो। अगला कहता है ना सर कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? अच्छा देखो, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण का शुरुआत कब हुआ सर? तो 1900 कब? 1990 के दशक में। यानी ऑप्शन नंबर कितना, ए होगा सर। हाँ, तो भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? तो भूमंडलीकरण कहेगा तो 1900 कितना मारना, 90 मारना, ठीक नो। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में हुई। किस दशक में? 1990 के दशक में, ठीक नो।
देखो भाई, कहता है ना कि जब ना तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, और प्यार में तेरा मेरा मेरा तेरा सब कुछ हो जाता है ना भाई। देखो गौर करना, क्योंकि पता है मेरा प्यार और आपका प्यार पता है दिल का रिश्ता है दोनों का, ये कभी टूटने नहीं देंगे सर। हाँ, और मैं वादा करता हूँ सर कि ये सब क्वेश्चन एकदम एग्जाम से पहले करके जाना, सीधे आपके एग्जाम पेपर में आएगा। हाँ आना। अगला क्वेश्चन सर, अगला कहता है ना कि कहता है रे भाई थोड़ा सा गौर करना, कहता है ना कि भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया। भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया, तो भारत में पहला छापा खाना किसने लगाया, पुर्तगालियों ने लगाया। किसने लगाया सर, पुर्तगालियों ने लगाया। किसने, पुर्तगालियों ने लगाया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा सर, ठीक ना, पुर्तगालियों ने लगाया पहला छापा खाना, ठीक नु। अगला, अगला थोड़ी सी गौर करना सर, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है ना बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता है ना कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंक की राष्ट्रीयकरण कब की गई थी, कब किया था। देखो सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था। देखो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे क्या बोला सर, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों, कैसे बैंक सर, तो व्यावसायिक बैंक, ठीक ना। तो व्यावसायिक बैंकों का क्या राष्ट्रीयकरण कब किया था, तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था सर वो 1969 में हुआ था। अन्य ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा सर, ठीक नो। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। कब कब 1969, मार खोपचा वाला बात। हाँ, अगला, भारत में सेवा क्षेत्र की समानता कितने भागों में बांटा जा सकता है। ए ताली ठोक, ताली ठोक, जहाँ जहाँ बैठा वहाँ ताली ठोक, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आएगा। हाँ, क्या बोला है सर, क्या बोला है, थोड़ी सी गौर करना। भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। किसके क्षेत्र को, तो सेवा क्षेत्र को। कितने भागों में, दो भागों में। हाँ, नाम आएगा सेवा क्षेत्र, मारना घपसना दो भागों में, ठीक नो। अगला कहता उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। अरे रे 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 भाई रे, उपभोक्ता जागरूकता, रे कौन जागरूकता, उपभोक्ता जागरूकता। देखो सर, जब कहेगा उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी, ये सब काम इंग्लैंड में होता है, भारत में नहीं होता है। हाँ, आना। कहता उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी सर, इंग्लैंड में हुई थी, है ना। तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। अगला कहता है इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। अच्छा, इनमें, अरे किन में, अरे इनमें रे भाई, इनमें। हाँ, ये चारों ऑप्शन में। हाँ, ये चारों ऑप्शन में प्राकृतिक संसाधन का भंडार किसमें सीमित है, किसमें क्या सर, ये सीमित है। तो इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, इसमें किन प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो खनिज तेल का, खनिज तेल का। अन्य ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ये ए होगा। क्या होगा, खनिज तेल का, ठीक नु। ये क्वेश्चन नंबर कितना है सर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। कितना है, क्वेश्चन नंबर 10। अगला आना क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है ना, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर उपस्थित है। एक कमेंट कर, सतलज नदी। ये कौन नहीं मारेगा, भाखड़ा नागल परियोजना है तो सब पढ़ा होगा ज्योग्राफी, मेरे भूगोल में नहीं पढ़ा था, सरवा नहीं पढ़ा होगा। अगर मतलब तुरंत के शादियों नहीं होगा, ये सब चीज़ नहीं पढ़ेगा तो शादी होगा, कभी ना होगा। आता है ना लड़की का पप्पा, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है रे। हाँ, इसलिए उस लड़की का पप्पा ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए बच के रहना रे बब्बा। हाँ, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर उपस्थित है, तो सतलज नदी पर, ठीक नू। काला है, कहता है 12 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन सर, 12 नंबर क्वेश्चन। कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। ये सब तो सबको जानता होगा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। कौन मृदा, रेगुर मृदा। कौन मृदा, काली मृदा, ठीक नो। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। अगला कहता है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ उपस्थित है, तारापुर में। कहाँ, तारापुर में। ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, ये 13 होगा, ठीक नो। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 है। कहता है क्वेश्चन क्या, 13 नंबर की, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है सर वो तारापुर में स्थित है। कहाँ है, तारापुर में। ये कहाँ है, तारापुर कहाँ है, तो ये भारत में है, ठीक ना सर। हाँ,
अगला क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ प्रवेश करना सर। क्वेश्चन नंबर कितना की तरफ सर? 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है ना सर, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? अरे किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में जो है सर वो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बाकी पाकिस्तान में भी बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है, बांग्लादेश में भी बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक नो, तो पूछेगा ना कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक नो, कहाँ नहीं है सर? तो ये ब्रिटेन में नहीं है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। कहता है बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ है? बांग्लादेश नामक एक नया देश है सर, वो नया देश का निर्माण कब हुआ? तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ है? तो बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण 1975 में हुआ। कब हुआ? 1975 में। तो बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ? तो 1975 में। ये कितना नंबर क्वेश्चन है रे मोहतरमा? तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। हाँ, तो बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ? तो 1975। 71, 75, 72। और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। तो भारतीय लोकतंत्र है रे भाई, रे का है रे भाई? हाँ, कहता है भारतीय लोकतंत्र है क्या? तो भारतीय लोकतंत्र जो है ना एक सफल लोकतंत्र है। पहली बात तो ये है ना कि भारतीय लोकतंत्र में सबसे पहली खास बात जो है ना सर, एक सफल लोकतंत्र है। दूसरी बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक नो, तो भारतीय लोकतंत्र क्या है? तो एक सफल लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यानी ए और बी दोनों का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक नो, अगला कितना नंबर क्वेश्चन होगा सर? क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? ये क्वेश्चन नंबर आपका होगा 17। कभी ना होगा खतरा। कहता है 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी? अच्छा, 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी? 10%। कितनी भागीदारी थी? 10%। हाँ, कहेगा 15वीं लोकसभा में और लगा देगा पूर्व लोकसभा, 15वीं लोकसभा में और लगा देगा पूर्व लोकसभा और पूछ देगा महिलाओं के बारे में तो 10%। कितना प्रतिशत? 10%। 15वीं लोकसभा, पूर्व लोकसभा और महिलाओं के बारे में पूछेगा तो 10%। कितना प्रतिशत? 10%। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। कहता है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है सर वो कहाँ से हुई है? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई है। कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई। ठीक ना, तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो राजस्थान से। कहाँ से हुई? तो राजस्थान से। ठीक ना, अगला क्वेश्चन, अगला कहता है ना किस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? देखो सर, कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक नो, तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक ना, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 19 था। ठीक नो, आना अब क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ सर? ये 20 की तरफ। अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? कहता है भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है? अरे रे रे भाई रे, कमेंट कर, शेयर कर चैनल पर, नए चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि इतना बेहतर शिक्षा कहीं मिलने वाला नहीं है। बेहतर रिजल्ट, बेहतर शिक्षा अगर पाने की बात करें सर तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस, जिसका रिजल्ट हम नहीं वो आप सब हैं सर। हाँ, कहता है भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है? तो भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है सर? तो ये 20 का होगा, 18 डी होगा, उत्तराखंड। क्या होगा सर? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि बड़ा प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहाँ है? तो सर ये भारत है। ठीक ना, तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहाँ है सर? ये भारत है। तबे तो भारत के लोग बड़ा तेज होता है, क्योंकि चाय में थीन की मात्रा पाया जाता है। किसकी मात्रा? थीन की मात्रा। और थीन जो होता है सर वो मेमोरी पावर बढ़ाता है, दिमाग बढ़ाता है, इसलिए चाय पीना चाहिए। और कॉफ़ी में कॉफीन की मात्रा पाया जाता है, जिससे फेस का लाइट बढ़ता है, इसलिए कॉफ़ी जो होता है ना कितने लोग चेहरा में लगाता है, जिससे चेहरा का लाइट बढ़ता है। तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ है? उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? थोड़ा सा कमेंट करो सर। ये क्वेश्चन नंबर
कितना होगा 22 होगा। कितना होगा ये 22 नंबर। कहता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर में कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है सर, तो किस शहर को कहा जाता है, कानपुर को। किसको, कानपुर को। किसको, कानपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ आना सर 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 का आता है ना, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो सीमेंट में होता है चूना पत्थर का उपयोग, ठीक ना। तो चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो सीमेंट में होता है। किस में होता है सर, सीमेंट में होता है। तो चूना पत्थर, कौन पत्थर, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो सीमेंट के उद्योग में होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा सर, ये 24। कहता पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन राज्य है। अच्छा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन राज्य है भारत में। भारत में प्रथम स्थान जो है सर वो महाराष्ट्र का है, क्योंकि इसीलिए महाराष्ट्र का लोग बड़ा शिक्षित होता है, ठीक नो। केरला भी हो गया है, लेकिन केरला में नहीं है। तो कहता है ना कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, तो महाराष्ट्र है। कौन राज्य है, महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, ये 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 25। कहता है बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत भाग वनच्छादित है ना। तो कितना होगा सर, 6.87% में 6.87% क्या वंचित है, ठीक ना। अगला कहता है सर कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है कहाँ, कांवर झील स्थित है कहाँ, दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। ये 4 जिला में कौन लोग है जो चर्चर, ये चारों जिला में से बिलोंग करता है। कौन कौन लोग है जो 4 जिला में से एक जिला में है। देखो दरभंगा में कौन कौन लोग है, कमेंट करो। भागलपुर में कौन कौन है लोग, कमेंट करो। बेगूसराय से कौन है, कमेंट करो। मुजफ्फरपुर से कौन है, कमेंट करो। कहता है कांवर झील स्थित है तो बेगूसराय में है। बेगूसराय में कहाँ है, बेगूसराय वाले लोग कमेंट करेगा कौन सा जगह है बेगूसराय में। हैसुअर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसा दिखता है। हैसुअर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसा दिखता है। कमेंट कर रे, कमेंट करना रे नुन्नू मुन्नू सोना, ए मोहतरमा खोपचा में जय माँ कि कमेंट कर माँ। हाँ कहेगा सर मैं कमेंट कर रहा हूँ। हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। हाँ तो कहेगा क्या सर कि हैसुअर विधि से अधिक ढालों वाला भाग कैसा है, तो सफ़ेद है सर। कैसा दिखता है सर, सफ़ेद दिखता है, ठीक नो। अगला कहता है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है। अच्छा निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, थोड़ी सी गौर करो सर। मैं देखता हूँ भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। तो भूकंप कैसी आपदा है सर, तो वो प्राकृतिक आपदा है। कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है सर, तो ये भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। अगला कहता है सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी कैसे स्थानों पे आता है, तो सुनामी जो सर वो समुद्री स्थानों में आता है। कैसे स्थानों में आता है, समुद्री स्थानों में आता है। बिहार में हमारा घर तुम्हारा गांव में तरफ नहीं आएगा, ठीक नो। तो इसलिए कैसे स्थानों में आएगा सर, तो ये समुद्री क्षेत्रों में आएगा क्या, सुनामी, ठीक नो। तो सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्री स्थानों में सुनामी आता है, ठीक ना। तो सुनामी कैसे स्थान पर आता है, तो समुद्री स्थानों पर सुनामी आता है। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, एक क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 30 होगा। कहता है बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी। कोसी नदी किसके किसके यहाँ से हो करके गुजरता है। कोसी नदी बड़ा, बिहार का कोसी नदी एक बड़ा भयंकर नदी है सर, ठीक ना, जिसे कहा जाता है शोक नदी से नाम से जाना जाता है। तो बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोसी को। शोक कहेगा घपसना मारना, कोसी। अगला निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। अच्छा मानव जनित आपदा नहीं है, कौन मानव जनित आपदा नहीं है सर, तो सांप्रदायिक दंगा ये मानव जनित आपदा है। आतंकवाद मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना ये भी मानव जनित आपदा है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मानव जनित आपदा वो नहीं होगा सर। सांप्रदायिक तो हम लोग आप लोग से होता है, आतंकवादी तो हम लोग आप लोग से होता है, रेल दुर्घटना तो हम लोग आप लोग से होता है सर। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो मानव जनित आपदा है, ठीक न। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए सर, अगला क्वेश्चन कहता है ना, कैमा नंबर क्वेश्चन होगा सर, ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका 32। कहता है भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो बंगला गजट था। कौन था सर, बंगला गजट था। प्रथम
समाचार पत्र मतलब पेपर, ठीक ना। तो प्रथम भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगला गजट था। कौन था? बंगला गजट था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या नंबर क्वेश्चन होगा सर? ये 33 नंबर होगा। कहता है महिलाओं का मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी हुई है? अच्छा, किस राष्ट्र में दी हुई है? महिलाओं का मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी हुई है? महिलाओं का मतदान अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी हुई है? किस राष्ट्र में दी है? दी है ब्रिटेन में। हाँ, बारे बात, थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। ताली बजाओ रे, हाँ ताली बजाओ। ना बजेगा तोरा साली से शादी कर लेंगे, ना बजाएगा तो महिलाओं का मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी हुई है? तो ब्रिटेन में, ठीक नू। अगला कहता है क्या? भाषाई आधार पर मतलब भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर बनाने वाला प्रथम राज्य है कौन? बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश? कौन है? कमेंट करो। कर रे आंध्र प्रदेश। थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। कहता है सर क्या पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन मैंने करवाया हूँ सर। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई थी, पटना नगर निगम की स्थापना सर। कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत का होता है सर, ठीक ना। तो आज का क्लास आपको हो गया कंप्लीट सर। जितना क्वेश्चन मैंने कराया वो सारे क्वेश्चन कर लो, और चैनल पर जो भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और साइंस का मैं टोटल 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ सर। ये 100 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और मैथ का 2 नंबर वाले सर टोटल 80 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये 80 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सर। सारे क्लास को देखते रहिए। तब तक आप सबसे मुलाकातें करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू, दिल से धन्यवाद। प्यार आशीर्वाद देते जाना इसके साइंस क्लासेस को। आपका प्यार चाहता है इसके साइंस क्लास।